Assalamualaikum, I'm your host Engineer Mohammad Arfa Asif. वेलकम टू द स्टूडियो माई एकेडमिक स्टूडियो। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 9th 10th FSC BS लेवल या MS लेवल में इनरोल्ड हैं। इन लेवल्स में हम कभी कभी मैट्रिसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस टाइम कंजम्पशन से बचने के लिए मैं आपके लिए एक टूल लाया हूँ। इस टूल में हम डिफरेंट मैट्रिसेस ऑपरेशंस को विद इन सेकेंड परफॉर्म करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने गूगल पर टाइप करना है लीनियर अलजेब्रा टूल। लीनियर अलजेब्रा टूल टाइप करने के बाद आपके पास कुछ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। उन लिंक्स में से आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होएगा तो उसमें आपने जाना है लीनियर अलजेब्रा टूल किट। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास कुछ इंटरफेस ओपन हो गए। इन इंटरफेस में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस में हमारे पास रो ऑपरेशन कैलकुलेटर है, ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स टू रो एचेलन फॉर्म, ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म, देन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कैलकुलेटिंग इन्वर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस। और फिर मैट्रिसेस में जो डिटर्मिनेंट यूज़ होता है उनको रो ऑपरेशन से कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको ये टूल स्टेप वाइज बताएगा। सबसे पहले आप जाएं रो ऑपरेशन कैलकुलेटर में। इसमें आपने सबसे पहले बताना होता है कि आपके मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। आप इसको बताएं कि नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी मेरे पास 3 हैं। सबमिट करें। यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स दें कि आपके मैट्रिसेस में नंबर कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 5 6 7 3 6 एलिमेंट्स पुट करने के बाद आप सबमिट करें। देन यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिसमें ऑटो स्टेप, रो एचेलन फॉर्म, रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म। तो हम रो एचेलन फॉर्म सबसे पहले परफॉर्म करते हैं और देखते हैं इस मैट्रिक्स का फाइनल आंसर क्या आता है। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। पहले पे आप देखें कि इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 1 बाय 5। ये क्यों किया है? रो एचेलन फॉर्म में हमारे पास डायगोनल में तमाम 1 आ जाते हैं और डायगोनल के नीचे हमारे पास तमाम 0 आ जाते हैं। यानी टोटल मैट्रिक्स हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। तमाम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद स्टेप वाइज आपको दिखाया गया है और उसका जो फाइनल आंसर है वो ये है 1 1 1 और उसके नीचे सब 0। ये रो एचेलन फॉर्म होती है। अब अगर इसको मैं रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म करूं, रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में ये होता है कि आपके पास डायगोनल में 1 आते हैं लेकिन उसके नीचे भी 0 होते हैं और ऊपर भी 0 होते हैं। यानी ये इसके बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। पहला तो ऑपरेशन वही सेम रहेगा, इसने मल्टीप्लाई किया 1 बाय 5 से, ताकि 5 और ये 5 कैंसिल होके 1 हो जाएं। लास्ट में जाएं तो आप देखें जो उसने लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऐड -1 टाइम्स द सेकंड रो टू द फर्स्ट रो। हमने यहाँ पर 0 लाना था तो उसने -1 को ऐड किया है, तो 1 प्लस -1 क्या आ गया 0 और पूरा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये 2 ऑपरेशंस रो एचेलन फॉर्म और रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म सारे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के काम आते हैं। इसलिए आपको इन 2 कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए कि कैसे इसको 1 करना है, इसको 1 करना है और इसको 1 करना है। अब हम जाते हैं सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स होते हैं जिसमें मैट्रिक्स गिवन होते हैं और उसमें जैसे कुछ वैल्यूज़ आती हैं A, B, C या D। इसको कैसे सॉल्व करना है हम बताते हैं। नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ अननोन्स भी हमारे पास 3 है। अच्छा, सबसे पहले ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है।
लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सारे मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स को इंक्लूडिंग 2 to 1 इज इक्वल टू के बाद इस सब को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास जो इक्वल टू से पहले की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हों, उसको एक जगह करके और इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ हो उसको साइड पे करके दरमियान में एक लाइन डाली जाती है। देन उसके बाद इसमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो पिछले मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसको सीक्वेंस वाइज देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके जो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म परफॉर्म हुई है उसके ऑपरेशन स्टेप वाइज मेंशन हो जाएंगे। लास्ट में अगर जाएं तो ये हमारा सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास x1 आता है, यहाँ पर x2 आता है, यहाँ पर x3 आता है, क्योंकि हमने 3 अननोन्स फाइंड करने हैं। उनको आपस में कंपेयर करते हैं। x1 की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, x2 की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और x3 की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये समझना है कि ये इसको सॉल्व कैसे कर रहा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो आंसर भी है वो कंप्यूटर के थ्रू मैच हो जाए। अब अगर आपने कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बगैर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो इसकी एक कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 4 करता हूँ, यानी ये 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा। सबमिट करते हैं। पहला स्टेप आपने ये करना होता है, इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। रो ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमारे पास ये सारे 1 आ जाएंगे, जो तमाम डायगोनल्स हैं इसमें सारे 1 आ जाएंगे और उसके नीचे सब 0 आ जाएंगे। जब हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 आ गए और यहाँ पर हमारे पास सारे 0 हैं। इसके बाद ये फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये है। मैट्रिक्स ए रो एचेलॉन फॉर्म वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास अचीव हुआ है वो ये है। देन हमने एक रिलेशनशिप डालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1/5। 1/5 क्या है? जो हमने पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया था। -5/16 क्या है? जो हमने यहाँ पर 1 लाने के लिए परफॉर्म किया था। 8/14 क्या है? जो हमने यहाँ पर 1 लाने के लिए परफॉर्म किया था। और फिर 41/280 क्या है? जो हमने यहाँ पर 1 लाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास b के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, और जो b का डिटर्मिनेंट है वो है 1। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -560। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो इन्वर्स कैलकुलेट करने की भी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमेशा सेम रखना है। मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। पैरामीटर्स दें और यहाँ से हमारे पास कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो आपका ए मैट्रिक्स है उसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इसमें रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। उससे ये होगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला मैट्रिक्स हमारा दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो इन्वर्स के इक्वल होगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और असल में हमारा जो इन्वर्स निकलेगा वो ये है, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसमें हम मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम कंजप्शन नहीं होती। आप अगर नोटबुक पर सॉल्व करें या आपको कोई असाइनमेंट मिली है तो ये ईजीएस्ट वे है कि आप इसको कंपेयर कर सकें अपने रिज़ल्ट से।
तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.